रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हुमायूं इकबाल शमी पत्रकार पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ हुमायूं इकबाल शमी जी भी जुड़ चुके हैं। आप इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ए.के. सिवाज सर, आपका हम यहाँ पर रुक करते हुए समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से सीपीईसी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद ग्वादर को दुबई बनाने की बात की जाने लगी, और यही एक सपना जो है ग्वादर के लोगों को भी दिखाया गया, लेकिन जैसे वहां पर स्थिति बदली और ग्वादर को ऐसा कहा जा रहा था कि अगर वो दुबई बन जाता है तो एक तरह से सीपीईसी का मुकुट है, लेकिन अब उसी ग्वादर पर गदर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये एक प्रकार सिंजांग से लेके ग्वादर तक का इलाके में, और ये चीन ने $62 बिलियन इस पर खर्च किया है। और इसका बेसिक एम क्या था चीन का, कि इसके नज़र से वो अरेबियन सी में पहुंचना और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्ट में अपने व्यापार को बढ़ाना। प्लस उसको लगता है कि अगर भारत के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया जाए, जहां से उसका 40 से 50% ऑयल जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट भी है ऑयल के लिए। यहाँ पर पाइपलाइन भी बनी है, रेलवे लाइन भी बनी है, बाकी चीज भी। अब बात होती है कि प्रोजेक्ट जो है, क्या ये प्रोजेक्ट अब बन रहा है, इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो, इसमें प्रॉब्लम यह आई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले गिलगित पाकिस्तान से, और फिर एंड में ये बलूचिस्तान में जा रहा है, फिर ये ग्वादर में जा रहा है। अब आपको पता ही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो इसके सख्त नाराज है, क्योंकि वो कहती है कि जो हमारे रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान पहले ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, चाहे जिंक था, कॉपर, कोबाल, गैस, ऑयल, और अब चीन भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने अपने ही टेक्नीशियन इंजीनियर वहां पर लगाए हुए हैं, और वहां पर ग्वादर जो पोर्ट बनाया है चीन ने पाकिस्तान के अंदर, वो जो है एक प्रकार से चीन के लिए सिटी बना दी है। जो मछुआरे बाहर जाते थे समुद्र के अंदर, उनका भी काम पेशा रुक गया है, उनके लिए जाना मना है। तो एक ग्वादर जो पोर्ट है वो ऑलमोस्ट लीज आउट कर दिया है पाकिस्तान ने चीन को। और दूसरा क्या है कि क्योंकि ये बलूचिस्तान से जा रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बड़ा हमला कर रही है, और जो चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो गिलगित बाल्टिस्तान में है, वो जो शिया पॉपुलेशन है वो भी इससे नाराज है। वो कहते हैं कि जो हम सोचते थे कि हो सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट के जरिए खोलेगा, मगर ये सारे के सारे वर्कर जो हैं चीन लेके आया है चाइना से। तो अब सच्चाई यह है कि आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि यहां पर सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर काम करना नहीं चाहते। वो अब कहते हैं पाकिस्तान, यही वजह है कि ये अब गले की फांस यहाँ पर। लेट मी फिनिश करें। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता तो हम अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लाएंगे। वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा। ये तो एक प्रकार से बेइज्जती होगी पाकिस्तान की। और दूसरा, जो आपने इशारा किया था कि अगर ऐसा करता है तो फिर ये अमेरिका भी उसको नहीं चाहेगा। तो इसलिए अब कैश 22 सिचुएशन में है पाकिस्तान भी, कि एक तरफ तो वो चीनियों के वो टेक्नीशियन इंजीनियर को सेफ्टी नहीं दे पा रहा है, वहां पर हमले हो रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है, इसमें 33% ही प्रोजेक्ट बने हैं, बाकी प्रोजेक्ट या तो स्टार्ट नहीं हुए या वो अभी अनकंप्लीटेड हैं। और सिक्योरिटी सिचुएशन जो ग्वादर से लेके सिंजांग तक जो चाइना पाकिस्तान की है कॉरिडोर की, वो काफी खराब है। किरण, ठीक है। हुमायूं इकबाल शमी जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, क्या पाकिस्तान यहां पर दो तरफा फंसा हुआ है? एक तरफ तो जो चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए सिक्योरिटी आप नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपने सेना को यहां पर तैनात कर देते हैं। इससे कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, बीएलए नाराज है, स्थानीय लोग नाराज है। इसी के साथ अमेरिका की नाराजगी भी पाकिस्तान झेल नहीं सकता है, क्योंकि कई तरह की मदद पाकिस्तान को इसमें मिलती है। कैसे ये दो तरफा तरीके से जो घिरा हुआ पाकिस्तान है इस मुद्दे को सुलझाएगा? क्या फांस बन गया है ये सीपीईसी और ग्वादर को दुबई बनाने का सपना? बहुत शुक्रिया आपका जनाब जी। बात ये है कि ये
मैं तो खुद ग्वादर में मैंने काम किया है। मैंने 2006-7 के अंदर मैंने खुद इस पोर्ट को खुद डेवलप करवाया है। मैं हुकूमत में था वहाँ ग्वादरपुर में, डिप्टी जनरल मैनेजर था मैं। तो जहां तक इस उस वक्त तो सी पैक तो उस वक्त तक बाकायदा नहीं था, लेकिन सी पैक तो बाद में बना। लेकिन ग्वादर के कोई हालात को ऐसे खराब भी नहीं है जैसे बयान किए जा रहे हैं। हम्म। कुछ इंडिविजुअल किस्म के कुछ इकदामात हुए, कुछ तकरीबकारी की चंद कार्रवाइयां हुई, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, कोई बहुत थोड़ी सी उसमें हुई है। और बलूचिस्तान से वैसे जो आपका जो ग्वादर का इलाका है, वहां की जो ज्यादा आबादी है वो मकरानी आबादी है, वो बलोच आबादी भी नहीं है। हम्म। तो वो लोग इतना ज्यादा उसके साथ नहीं। अलबत्ता ये है कि थोड़ा बहुत वहां पर हो जाता है, कभी कभार ऐसा कोई वाकया हुआ है। हम्म। अभी हाल ही में ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, और वो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान का लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, हो चुका है, बल्कि बन चुका है वो सारे का सारा। बन नहीं चुका है, पहली तो उड़ान भी बाकी वहां कार्रवाई पर चल लैंड रही है हुई है। वहां पे तो। इकबाल जी, वहां पर पहली जी उड़ान भी आपकी लैंड हो गई है, ठीक है, लेकिन जी सबसे जी बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, और यही जो तस्वीर है ये क्या कहीं ना कहीं चीजें दिखा रही हैं कि देखिए उसमें चाइना के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे, जबकि उनका इतना पैसा यहां लगा हुआ है, और सिर्फ डर से, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, पाकिस्तान के अंदर में हमले हो चुके हैं, उनके कई इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं, यही वजह है कि वो नहीं आए देखिए, उद्घाटन में। और आप कह रहे हैं नहीं स्थिति वो उतनी खराब ये नहीं है। देखिए, बात सुने, ये एयरपोर्ट भी उन्होंने खुद बनाया है। ये एयरपोर्ट का सारा जो है चाइना हुकूमत ने खुद बनाया है। हम्म। इसमें बनाया उन्होंने, तो उनके यहाँ पर इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं इसको इसको करना। उनके लिए एक शॉर्ट रूट है। मुझसे पहले जो जनरल साहब ने जो बातें कही कि उनको एक शॉर्ट रूट चाहिए अपने इलाकों के लिए, तो वो शॉर्ट रूट तो है उनके पास है, और उनकी उनके सर उसके मैं अंदर सवाल बड़ा कुछ ये और पूछ सबसे रही हूँ नेचुरल सर। रूट है। तो इसमें तो मुझे तो कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। नहीं छोटी नहीं, मोटी जो कार्रवाइयां इकबाल हो रही साहब, हैं सवाल यहाँ आपके, पर तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के में अंदर लातादाद। चाइना के अधिकारियों को, वहां के इंजीनियर्स को, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, जो पहुंचे हैं चाइना के तमाम लोग, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है, और इसी को लेकर के तो चाइना ने कहा है कि देखिए अगर ग्वादर पाकिस्तान में, सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो ठीक है, हम अपनी सेना यहाँ पर तैनात ग्वादर कर देते हैं, क्योंकि तो नहीं बहुत कहा पैसे लगे उन्होंने। हैं, 62 बिलियन के करीब जो है सीपीईसी प्रोजेक्ट में लग रहा है। आपको ये ग्वादर एयरपोर्ट बनाने में तकरीबन काफी पैसे इसमें भी लगे हैं। जी जी जी। देखें, बात सुने, जब अगर 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 उसको सिक्योरिटी ना मिलती, तो आपके ख्याल के मुताबिक ये जो आपकी बात तो खुद कंट्राडिक्टरी हो गई कि वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं $60 बिलियन उन्होंने यहाँ खर्चे हैं। $60 बिलियन तो नहीं खर्चे, वो तो टोटल एक सर वो टोटल पूरी प्रोजेक्ट सीपीसी की का कॉस्ट थी। सीपीसी का मैं लेकिन वो फिर अगर सीपीसी का बता सिक्योरिटी रही नहीं हूँ होगी सर। तो वो क्यों खर्चेंगे? हाँ? वो क्या पैसे वेस्ट करेंगे? वेस्ट करेंगे क्या? पैसे नहीं क्यों खर्चेगा कोई? तो आप चाइना कोई तो फिलहाल आदमी यही सोच रहा है ना जहाँ सर। उसको ठीक है विकी जहाँ दत्ता उसको जी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी वो विकी क्यों दत्ता खर्चेगा? जी, वो खर्च इसीलिए मेजर खर्च जनरल रहे हैं कि वहां पर उनके पास जी, सिक्योरिटी मेजर है। जनरल विकी दत्ता ये तो जी, आपकी देखिए आप इकबाल कहने से साहब थोड़ी यहाँ कह होगी। रहे हैं कि उनको लगा है कि सिक्योरिटी तो मिल रही है, वो भले ही वहां पर नहीं आए अधिकारी, लेकिन इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन चाइना के किसी भी अधिकारी का उस उद्घाटन में नहीं पहुंचना, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, ये क्या तस्वीर दिखाती है? सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो बात यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने भी कहा है कि देखिए एक तरह से वो बेइज्जती ही है कि पाकिस्तान चाइना के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। नाराजगी है बलूचिस्तान में, स्थानीय लोगों में, ग्वादर के लोगों में। बिल्कुल किरण, ऐसा है कि कई बार जो आपके घर का मसला होता है आपको नहीं पता होता, अड़ोस पड़ोस को उसके बारे में पता चल जाता है। वही हालात अभी ग्वादर के बारे में है, सी पैक के बारे में है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के नागरिक शायद उसको उस नजर से नहीं देख पा रहे। जो हम बाहर के लोग हम एनालाइज करते हैं, पूरा जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टें आती हैं, तो उसके माध्यम से हमको एक जनरल आइडिया मिलता है कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसी के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जो चाइना का इरादा था कि उसको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए अरेबियन सी के अंदर, और उसके जो रूट ऑफ सप्लाई है वो छोटी हो जाए, बिनिस्बत इसके कि वो इंडियन ओशन के माध्यम से होता हुआ साउथ हिंदुस्तान के साउथ से होता हुआ, श्रीलंका के साउथ से होता हुआ ऊपर जाके मलक्का स्टेट से घूम के फिर वो पहुंचे अपने मेन लैंड में। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरे को एक लैंड रूट मिल जाए, जिससे अगर किसी भी हालत में अगर भारत के साथ में कोई जंग होती है तो भारत तो उसकी सप्लाई चेन को रोक ना पाए। और दूसरा क्या है कि उसका एक रूट शॉर्ट हो जाएगा,
उसका खर्चा कम लगेगा। लेकिन उसको सर जो ये तो फ्यूल सपना वगैरह टूट रहा है ना। जैसे अभी तस्वीर, देखिए, ये तो सपना अभी तो हुआ टूट रहा है क्या है ना, कि जो उन्होंने आसान एक रास्ता मिल जाए। हाँ, जी। उन्होंने उस एम को लेके पाकिस्तान को बिला फुसला के अपने चुंगल में फंसाया कि हम सी पैक बना रहे हैं, आपका भी बहुत फायदा होने वाला, आप दुबई बन जाएगा, वहां पे इतने प्रोजेक्ट बनेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जिस इलाके से ये रूट निकल रही है सी पैक की, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या वो बलूचिस्तान हो, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल अवाम है, पाकिस्तानी बलूची, जो बालिस्तानी जो गिलगित के जी, लोग हैं, आ रही हूँ कर्नल वो साहब। बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनकी जमीनें हड़प ली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही, उनके यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा उसका कोई बेनिफिट लोकल लोगों को नहीं मिल रहा। उनके जो मछुआरे थे जो समंदर में जाते थे फिशिंग के लिए, वो अब जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोकल रिसेंटमेंट है। और दूसरा जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने तो ये प्रण ले रखा कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। और अगर आप इसके साथ साथ में वो देखें, जो तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, और ये भी सुनने में आया कि अभी जो अल कायदा वाले हैं, वो भी शायद जो मीर अली प्लान था इनका, वो इसको इम्प्लीमेंट करके इस पूरे एरिया को इंटरडिक्ट करेंगे। अगर वो करते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, कभी कराची में हमला होता है, कि सुसाइड अटैक होता है, चाइनीज इंजीनियर मारे जाते हैं, तो चीन इनको पर प्रेशर डाल रहा था, भाई आप हमारी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप अगर आप नहीं दे पा रहे तो हम अपनी फौज ले आते हैं। अगर चाइना अपनी फौज लेके पाकिस्तान की धरती के ऊपर डिप्लॉय करता है अपने सेट को बचाने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और दूसरा क्या है, जियो स्ट्रेटजी। अमेरिका भी बहुत कड़ी नजर रख के बैठा है पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान किस तरफ पासा पलटने वाला है। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अमेरिका को इस कदर नाराज कर दे कि पाकिस्तान सिर्फ चीन का मतलब बेबी पाकिस्तान बन की के तो रह ऐसी स्थिति हो गई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान जी, आपके पास हम आएंगे सर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सजाद बुखारी जी आपके पास आते हैं। क्या अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाए, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, आगे में चीन पीछे अमेरिका? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह बाकी पैनलिस्ट को आपने बात करने का मौका दिया है, ख़ास तौर पर मेजर जनरल साहब, जिन्होंने हमेशा की तरह जो है वो एक तवील तरीन जो है वो एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने गलत आदाद शुमार का जिक्र किया, जिसको मैं पहले उसकी वजाहत कर लूँ। जब मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर उसके बाद आपके भले पैनलिस्ट उसको काउंटर करते रहें, ये उनके पास राइट है कि उसे काउंटर कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने गलत बयानी ये की है कि $62 बिलियन गवादर में खर्च किए, तो मैं बताता चलूं कि सर डॉक्टर सजाद मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, नहीं, ग्वादर एयरपोर्ट पे खर्च का नहीं, सीपीईसी को लेकर के ये पूरा अमाउंट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर के। अब आपका बात करिए। नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं, आपको भी पता नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं। $62 बिलियन जो नहीं है, ये 2014 में पाकिस्तान में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, और जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो $46 बिलियन से जो है उसका हमने स्टार्ट लिया था। और $46 बिलियन में $33 बिलियन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए थे। बाकी उसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी शामिल थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत दीगर और भी मामला थे। और अब ये बात कोई $62 बिलियन नहीं है जी, अब ये $110 बिलियन से तजावज कर चुकी है ये इन्वेस्टमेंट, जिसमें $230 मिलियन जो है वो सिर्फ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके एशिया का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका मैंने कहा क्लैरिटी जरूरी है गुफ्तगू में कर दी जाए। अब जहां तक बात की जाए गवादर की, तो एक और जो है गलत आदाद शुमार और उन्होंने एक गलत तासुर पेश किया है मेजर जनरल सेवक साहब ने। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक शिया बिरादरी है जो इसे नहीं आने देती, तो मैं इनको पहले दुरुस्त कर दूं